सरकारी ज़मीन है ये, जहां पर मैरिज हॉल का जो निर्माण किया गया था आज उसे ध्वस्त किया जा रहा है। नोटिस दिया गया बाकायदा, लेकिन नोटिस पे जब काम नहीं हुआ तो यहां पर ये बुलडोज़र वाली कार्रवाई हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में। और साथ में आप कह सकते हैं कि और राज्य भी बुलडोज़र वाला एक्शन यूपी के इस तर्ज पर ही लेते हुए नजर आते हैं। ये संभल में कार्रवाई आज की जा रही है। ये मैरिज हॉल अवैध है, जिसका निर्माण जो किया गया है वो पेपर्स के साथ नहीं किया गया है, इसके पेपर नहीं थे। अब देखिए इसी के बाद ये बुलडोज़र वाला एक्शन लिया गया है। सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। सुनील लगातार बने हुए हैं और जानकारी सुनील से ले लेते हैं। सुनील, ये जो बुलडोज़र एक्शन चल रहा है, आज देखिए बहुत खास दिन भी है, विजयदशमी का दिन है, आज दशहरे का पर्व भी मनाया जाना है। लेकिन इस बुलडोज़र एक्शन को देखकर हम कह सकते हैं कि तीज त्यौहार एक तरफ, सरकारी काम एक तरफ, और जो काम गलत पाए जाएंगे उन पर इसी तरह का सरकार का हथौड़ा चलता हुआ भी नजर आएगा। तो ये कह सकते हैं कि ये आज के दिन पर ये कार्रवाई एक मैसेज देने वाली कार्रवाई भी है कि तीज त्योहार भले ही हो, लेकिन सरकारी जो ज़मीन है अगर उसे अवैध तरीके से कब्जाया हुआ है तो एक्शन तो लिया ही जाएगा। देखिए, मैं बता दूं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि संभल के इस मदरसे पर, बैंकेट हॉल पर अब 2 बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा बुलडोजर भी जो अब तक बाहर गेट तोड़ रहा था अंदर आ गया है और इस दीवार को, यहाँ की जो दीवार है, बाउंड्री है, उसको बुलडोजर गिराने का दोनों बुलडोजर काम कर रहे हैं। रही बात तो आज चूंकि दशहरा का पर्व है, संभल में दशहरा मनाया जाता है, रामलीला होती है, वहीं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज संभल में पथ संचलन भी निकाल रहा है। इस मौके पर संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इन कार्रवाइयों पर कल ही सवाल उठाया था, मगर चूंकि मामला अवैध निर्माण से जुड़ा है, जियाउर रहमान बर्क ने तो बीजेपी पर, आरएसएस के जो प्रमुख हैं उनकी बात को न मानने का भी आरोप लगाया था। मगर मौके पर जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें ये बयान कर रही हैं कि संभल में कार्रवाई की आवश्यकता थी। प्रशासन यहाँ पर लगातार कार्रवाइयाँ कर रहा है, बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और संभल के राया बुजुर्ग में भी इस समय एक नहीं 2 बुलडोजर गरज रहे हैं। अवैध रूप से बनाए बैंकेट हॉल को पहले हटाया जा रहा है, इसके बाद में यहाँ पर एक मस्जिद भी अवैध रूप से बनी हुई है, जिसको भी हटाने की कार्रवाई प्रशासन कर सकता है। जी ठीक है सुनील, ये तस्वीरें सीधी संभल से आ रही हैं और ये जो बुलडोज़र एक्शन चलते हुए देखा जाता है, इसमें हिंदू मुस्लिम वाला भी कोई एंगल नहीं कहा जा सकता। जो भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करता हुआ पाएगा उसके खिलाफ ये एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल ये संभल से तस्वीरें हैं, ये मैरिज हॉल का वो हिस्सा आप देख रहे हैं जिसे ध्वस्त किया जा रहा है। सुनील, अभी कितना मैरिज हॉल का हिस्सा ध्वस्त कर लिया गया है आपकी जानकारी के मुताबिक? ये भी बताइए कि ये मैरिज हॉल आज ही इसको बुलडोज़र एक्शन से गिराया जाना है, और भी इसके अलावा कोई वहाँ पर सरकारी भवन या इमारत है जिसके ऊपर आज बुलडोज़र का एक्शन देखा जाएगा? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो मैरिज हॉल की इस पूरी तस्वीर को दिखाना चाहूँगा। अपने साथ ही कैमरा पर्सन से हम कहेंगे जरा सा वो पूरा मैरिज हॉल दिखाइए। बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ पर अभी कार्रवाई शुरू है, कभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है। 5% भी ये निर्माण अभी तक नहीं कराया जा सका। इस निर्माण को हटाने के लिए वक्त लगेगा। 2 बुलडोजर यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। और रही बात अगर हिंदू मुस्लिम की, सियासी लोग अगर किस नजरिए से सब कार्रवाई को देखते हो तो अलग बात है। संभल में अवैध अतिक्रमण के मामले में किसी को भी बख्शा नहीं गया है। प्रशासन ना हिंदू को बख्शा है, ना मुस्लिम को बख्शा है, किसी को नहीं बख्शा है। जहाँ जहाँ पर अवैध निर्माण मिल रहा है, अतिक्रमण मिला है, सरकारी जमीन को कब्जा किया गया है, वहाँ पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बाद में लोगों से बात होती है, समझाया जाता है, उसके बाद भी अगर लोग नहीं मानते तो अंतिम रूप से प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई करता है, जो संभल के राया बुजुर्ग में इस समय देखी जा सकती है। मैं जहाँ तक समझता हूँ शाम तक का वक्त तो कम से कम इस निर्माण को ही हटाने में लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मस्जिद है, तो तमाम सारा अवैध निर्माण हटाया जाना है, जिसको प्रशासन की निगरानी में बुलडोजर यहाँ पर हटा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए एक बहुत संदेश साफ, जहां पर ऐसा कब्जा पाया जाएगा पहले नोटिस दिया जाएगा, नोटिस के बाद अगर खुद से ही
कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर ये बुलडोजर एक्शन चलता है। तो ये बुलडोजर एक्शन भी काफ़ी लेयर के बाद होता है। ऐसा नहीं है कि सरकार सीधे ही किसी भी निर्माण पर जाकर इस तरह की कार्रवाई करती है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है संभल, भारी मात्रा यहाँ पर मुसलमानों की है। अभी पीछे ये इलाका विवादों में भी रहा है, कई विवाद यहाँ से निकलकर सामने आए हैं। तो आज जो बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है उससे यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती अच्छी खासी की गई है। कई थानों की पुलिस फोर्स यहाँ संभल में आज मौजूद है। दशहरे का दिन है, देखिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज शाम को रामलीला का आखिरी मंचन होना है और उसके बाद रावण दहन का कार्यक्रम भी संभल में किया जाना है। लेकिन आज सुबह वाली जो कार्रवाई आप कह सकते हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले जितने भी रावण हैं उनके दहन का कार्यक्रम बुलडोजर से किया जाता है और आज वही हो रहा है। ऐसे कई सरकारी भवनों का, इमारतों का जहां पर लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, उनको साफ संदेश देती हुई तस्वीरें हैं कि सरकार नोटिस देती है, नोटिस के बाद जब काम नहीं होता है तो फिर बुलडोजर अपना काम करता है। सुनील, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है, ऐसा लग रहा है कई पुलिस थानों की यहाँ पर फोर्स बुलाई गई है। चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है तो इतनी फोर्स बुलाना लाजमी है। वहां पर जो पुलिस फोर्स की तैनाती है, यहाँ ये अनाउंसमेंट किस तरह के किए जा रहे हैं, जो पुलिस अधिकारी नजर भी आ रहे हैं तस्वीरों में। सुनील, फोर्स की कोई कमी नहीं है, संभल इंसान के पास है, संभल में पर्याप्त फोर्स है। यहाँ पर पुलिस है, पीएसी है, आरआरएफ है। बात अगर हम ये राजा राया बुजुर्ग गाँव की करें तो यहाँ पर पुलिस पीएसी तैनात है, यहाँ पर अधिकारी तैनात है, भारी तादाद में फोर्स है। यहाँ पर फोर्स की कोई समस्या नहीं है। और वहीं पर जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, इसको कोई रोक टोक करने वाला भी संभल में नहीं दिखता, क्योंकि प्रशासन विधिक रूप से सारी कार्रवाई कर रहा है। क्योंकि अवैध कब्जे हैं तो वो हटाया में जाना भी कंपलसरी है और कानून का पालन भी प्रशासन की पहली मंशा पत्थरबाज होते हैं तो प्रशासन समन का नोटिस देता है, अल्टीमेटम देता है, उसके बाद कार्रवाई की जाती है। रहा सवाल आज दिन दशहरा का है तो ये बेहद बड़ा दिन है, संभल के लिए बहुत बड़ा दिन है। यहाँ बड़ी रामलीला होती है, बड़े कार्यक्रम होती है। कल ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संभल में कई रावण बताए थे, जिसका आज सांसद जियाउर रहमान वर्ष ने पलटवार भी किया था। उन्होंने इस संबंध में कोर्ट में जाने की बात की थी। तो वही निश्चित रूप से समझा जा सकता है, जो लोग सरकारी संपत्तियों को हड़प हैं, आम लोगों की संपत्तियों को हड़प हैं, बेईमानी करें, झूठ बोलें, वो रावण ही कहे जाएंगे। ऐसे तमाम रावण हैं, उनके अवैध निर्माण है। ऐसे ही एक निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन यहाँ बुलडोजर गरज रहा है। तो बुलडोजर मौके पर अवैध निर्माण को हटा रहे हैं और इस बैंकट हॉल की एक दीवार को बुलडोजर ने पूरी तरह से जमींदोज कर दिया है। अब हालांकि इस हॉल का नंबर है, गेट है, तमाम सारा निर्माण है, बुलडोजर यहाँ पर गरज रहे हैं और कार्रवाई हो रही है। जी देखिए मैं आपको बता दूं, अब ये दूसरी तस्वीर है, ये इस बारात घर की दूसरी तस्वीर है। ये दूसरा गेट है जिसको बुलडोजर गिरा रहा है। पहले गेट को गिराया था, अब ये दूसरा गेट है। देखो यहाँ पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, उसी हम लोग नहीं समझ सकते, हालांकि बारात घर का ही बोल रहा होगा। इसके लिए गिराने को एक बुलडोजर यहाँ गेट पर पहुंचा है, जहाँ पर लोकेशन को बनाया जा रहा है और बुलडोजर इस गेट को भी अब जमींदोज करेगा। ये तस्वीरें अभी भी थोड़ी देर में सामने आने वाली हैं। जी तो देखिए यहाँ भारी भरकम मीडिया की भी मौजूदगी है। संभल क्योंकि काफ़ी दिनों से चर्चा में रहा है और संभल चर्चा में रहने के बाद आज जो ये कार्रवाई हो रही है, वैसे पिछले के विवादों से जुड़ी हुई ये कार्रवाई नहीं है। ये सरकारी ज़मीन है, बता देते हैं अपने दर्शकों को, जिस पर अतिक्रमण किया गया था। अब उस पर नोटिस दिया गया, नोटिस पर जब कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ पर ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है। ये खबर जितने भी दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उनको एक बार बता देते हैं कि भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है यहाँ पर। संभल में बुलडोजर एक्शन इसलिए लिया जा रहा है कि ये मैरिज हॉल है। पुलिस बल लगाया गया है, मजिस्ट्रेट सब लोग के साथ हैं और अभी तक हमारे पास 4 जेसीबी मशीन यहाँ पे हैं और जो कार्रवाई चल रही है वो आपके सामने है। पर्याप्त समय इनको इसको हटाने के लिए ध्वस्तीकरण का दिया गया था, वो जो नहीं किया गया। समय व्यतीत हो जाने के उपरांत जो है ये कार्रवाई कराई जा रही है। सर कितने बुलडोजर लगाए गए हैं? अभी इन ऑपरेशन 3 है, एक बैकअप पे है जो आवश्यकता पड़ने पर मलबा हटाने के लिए यूज किया जाए। सर कौन कौन सी फोर्स यहाँ लगाई गई है? यहाँ देखिए पीएसी है, सिविल पुलिस का फोर्स है और कई थानों से जो हम लोगों ने फोर्स को क्लोज किया। सर इंटेलिजेंस वगैरह भी यहाँ लगाई? इंटेलिजेंस की जो हमारी टीम्स हैं वो भी अलग काम कर रही हैं।
तो कई टीमें यहाँ पर मौजूद है। देखिए पुलिस के फोर्स की भी तैनाती है और यहाँ जो जवान इस समय तैनात हैं वो पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं, कोई भी अप्रिय घटना ना घटे और किसी भी तरह का विवाद यहाँ ना हो, इसीलिए ये कदम उठाया गया है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की आ रही है और मैरिज हॉल को आज ध्वस्त किया जाना है। ये सरकारी संपत्ति है जिसके ऊपर अतिक्रमण किया गया था। एक्सक्लूसिवली आप तस्वीरें देख रहे हैं। आप इस तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के कई जिलों में होते हुए देखते हैं, लेकिन संभल इसलिए खास हो जाता है क्योंकि संभल पिछले साल से 2024 से आप कहिए 24 नवंबर के बाद से चर्चा में बना हुआ है। जो यहाँ पर जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, जिसे प्राचीन हिंदू मंदिर बताया गया, मुसलमानों का वहाँ पर पुराने समय से ही मस्जिद होने का अपना दावा है। कोर्ट में भी ये कार्रवाई चल रही है। उसके बाद से संभल चर्चा में आया हुआ है। संभल के विधायक, संभल के सांसद भी लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। अब ये कार्रवाई उसके बिल्कुल विपरीत है। ये सरकारी ज़मीन है जिसके लिए बाकायदा नोटिस दिया गया। नोटिस के ऊपर जब काम नहीं हुआ तो ये बुलडोज़र अपना काम करता हुआ इस समय आज दशहरे के दिन नज़र आ रहा है। सुनील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील, यहाँ पर पुलिस फोर्स ने मोर्चा अपना बखूबी संभाला हुआ है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों तक जब जानकारी पहुँचेगी और ये कार्रवाई होते हुए देखेंगे तो हो सकता है कि लोग यहाँ कुछ लोग, सबकी बात नहीं की जाएगी, यहाँ पर शांत माहौल करने की कोशिश करें। इसीलिए यहाँ भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आप इस पर तो जानकारी दें, लेकिन ये भी बताएं कि अब तक कितना प्रतिशत अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया है और कितने बुलडोजर यहाँ पर इस समय लगे हुए हैं। ये एक्सक्लूसिवली आप तस्वीरें देख सकते हैं। अभी कई बुलडोज़र, आप दो तो इन तस्वीरों में ही देख पा रहे हैं, कई बुलडोज़र्स यहाँ पर हैं जो अपना काम कर रहे हैं और अवैध निर्माण को, ये तीसरा बुलडोज़र, 3 बुलडोज़र आप कहिए, इससे ज़्यादा भी इनकी संख्या हो सकती है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आप इन तस्वीरों को देख लीजिए और बदलते उत्तर प्रदेश, जहाँ पर देखिए सबके उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है जो भी माहौल को शांत करने के लिए या अशांत करने के लिए या फिर सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए जाने जाते हैं। ये कार्रवाई आज संभल में की जा रही है। सरकारी ज़मीन जिसके ऊपर मैरिज हॉल बनाया गया था, कई शादियां यहाँ पर कराई गई हैं, कई तरह के यहाँ पर कार्य किए जाते थे, लेकिन जब नोटिस दिया गया, नोटिस पर कार्य नहीं हुआ तो फिर यहाँ बुलडोज़र वाला एक्शन लिया गया। सुनील हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय कितने बुलडोज़र वहाँ पर अपना एक्शन दिखा रहे हैं और जो यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है, क्या इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कितने समय और ये यहाँ पर रुकेंगे, कब तक ये कार्रवाई की जानी है, क्योंकि आज रावण दहन का कार्यक्रम भी यहाँ होना है, तो कितने घंटे बुलडोजर एक्शन और देखा जाएगा? देखिए मैं आपको अब तक की सबसे और बड़ी खबर दे दी, यहाँ पर बुलडोजर 3 हो गए हैं। अब तक जो 2 बुलडोजर बारात घर को गिरा रहे थे, ढा रहे थे, अब बुलडोजरों की संख्या 3 हो गई है। एक और यहाँ पर बुलडोजर पहुंच गया है। बहुत तेजी से पूरी कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है, बराबर घर को गिराया। भाई अगर कार्रवाई की बात करें तो इसमें आप इस समय बारात घर का जो हॉल है उसको गिराने का काम हो रहा है। आपको बता दें कि इसमें पूरा निर्माण हॉल बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। हॉल का सामान का बनाते हैं आकर उसको बनाते के रूप में रहा था, वही संभल भी चलाया जा रहा था। इतना वक्त लगेगा, अब ये कहना तो बहुत मुश्किल है। फिलहाल कयास है कि शाम तक इस अवैध इसको मदद के लिए प्रशासन कहा देगा। फिलहाल 3 बुलडोजर यहाँ पर अवैध निर्माण को गिरा रहे हैं। अगर बुलडोजर और थोड़ा तेजी से हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी जो है कम से कम शाम का ये वक्त लग रहा है कि शाम तक ये अवैध निर्माण हटाने का काम चलेगा। शाम तक ये कार्यक्रम चलना है पूरा और जो लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य पूरा करना है शाम तक। लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सहयोगी हमारी जानकारी दे रहे हैं। 1-2 बुलडोज़र तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में ही, एक और अभी आया है। 3 बुलडोज़र यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं इस समय। एक्सक्लूसिवली आप देखिए तस्वीरें। सुनील, तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी बड़े क्षेत्रों में फैली हुई है। मतलब जिस तरह से समय लग रहा है उसको देखते हुए कह सकते हैं कि ये जगह काफ़ी बड़ी है, जिसमें जो लक्ष्य रखा गया है इसको गिराने का बुलडोज़र के माध्यम से, उसमें थोड़ा समय लगेगा ही।
देखिए प्रशासनिक आंकड़े के अनुसार ही 2000 गज से ज्यादा टोटल निर्माण है इधर। ये आपका जो मदरसा है या बड़ा घर स्थित है, इसके अलावा मस्जिद है, तो ये करीब आधे निर्माण पर भी अभी बुलडोजर कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। आधा निर्माण तो मस्जिद वाला तो बाकी है, तो इसमें वक्त लगना तो स्वाभाविक है। कई सारी चीजों को इसमें देखना होता है, किसी को चोट नहीं लग जाए, बुलडोजर कहीं मलबे के नीचे दब जाए न दब जाए, किसी और को आने जाने के लिए या किसी सुरक्षा कर्मी को चोट नहीं लग जाए, तो तमाम सारी चीजों का मानकों का ख्याल रखकर प्रशासन यहाँ कार्रवाई करा रहा है और बुलडोजर से अवैध मदरसे को गिराने का काम चल रहा है। जी तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। संभल में आज ये एक्शन देखा जा रहा है और संभल में ये सरकारी ज़मीन के ऊपर जो कब्जा है उसे ध्वस्त किया जा रहा है। सुबह से आज ये बुलडोज़र अपना काम कर रहे हैं। 3 बुलडोज़रों की संख्या इस समय बताई जा रही है। तो संभल से अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब अवैध अतिक्रमण के ऊपर एक्शन होता है। आज का खास दिन इसलिए क्योंकि आज देखिए दशहरे का दिन है, विजयदशमी का दिन। आज के दिन भी ये कार्रवाई यहाँ देखी जा रही है। इससे पहले भी यहाँ पर संभल में बुलडोज़र वाला एक्शन देखा गया था, जहाँ कई अवैध अतिक्रमण हटाए गए थे। और कई बार ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं जब खुद ही हाथ में हथौड़ा थाम लेते हैं जिन्हों भी लोगों ने अतिक्रमण किया होता है सरकारी ज़मीन के ऊपर। लेकिन जब यहाँ पर मैरिज हॉल में बाकायदा नोटिस दिया गया, नोटिस के ऊपर कार्य नहीं हुआ, तो यहाँ पर बुलडोज़र ने अपना कार्य किया। यहाँ आपको बता देते हैं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के मुखिया, आज कई कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। आज कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाने हैं उत्तर प्रदेश में। सुबह आपने उनकी तस्वीरें देखी थी जब उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की माला पर जाकर पुष्प अर्पित किए। उसके बाद पीठाधीश्वर मंदिर पहुंचे थे, दर्शन पूजन किए। आज शोभा यात्रा निकाली जानी है। शाम को दशहरे का जो आयोजन होना है कार्यक्रम, वहां आप गोरखपुर में मुख्यमंत्री को देखेंगे। तो मुख्यमंत्री आज अपने तमाम कार्यों में व्यस्त रहेंगे, लेकिन संभल में बुलडोजर अपना काम कर रहा है। अवैध निर्माण जिसे ध्वस्त आज किया जा रहा है। सुनील के पास चलते हैं। सुनील, और क्या जानकारी है? देखिए मैं आपको बता दूं, विजयादशमी के दिन संभल से ये बहुत बड़ा संदेश है। संभल में अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और संभल देश की राजनीति के केंद्र बिंदु पर है। संभल में शासन अवैध कब्जे हटा रहा है। वहीं आपको बताते हैं, बात अगर हिंदू मुसलमान की लोग करने लगे, राजनीतिक सियासी लोग जिनका बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता, तो चंदौसी में अभी पिछले दिनों सड़क की जद में आई एक दुकान को माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने स्वयं हटाया था। वहीं पर हयात नगर में बीजेपी के जिला मंत्री ने अपनी बिल्डिंग को स्वयं तोड़ा था। वो हिस्सा जो है सड़क के चौड़ीकरण में बाधा बन रहा था। वहीं पर तमाम सारे इस तरह के भी निर्माण, जहाँ एक तरफ लोग अपने निर्माण को, अवैध निर्माण को हटा रहे हैं, सड़क की सीमा में आने के बाद हटा रहे हैं, मगर अवैध रूप से किए गए कब्जे को लोग हटाने को जो लोग तैयार नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह संभल का प्रशासन का विजयादशमी के दिन संभल के आयाबुजुर्ग गांव से संदेश है, जहां पर बारात घर को हटाया जा रहा है, जिसके बाद में यहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है, उस मस्जिद को भी हटाने का काम होगा। बहुत तेजी से 3 बुलडोजर यहाँ पर अवैध निर्माण हटा रहे हैं। एक मदरसे की दीवार को बुलडोजर ने गिरा दिया है, एक गेट को भी गिराया है और लगातार ये तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है। संभल में हो रही अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई से लोगों को समझना चाहिए कि अवैध स्थानों पर कब्जा न करे। अगर उन्होंने कुछ कब्जा किया हुआ है तो उसको हटा दें, सूचना दें। लेकिन कुछ लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन यहाँ पर कार्रवाइयां कर रहा है और संभल से ये अवैध कब्जों के खिलाफ आज विजयादशमी के दिन बड़ा संदेश जाता दिखेगा। जी
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब सुनील, एक बार ये भी जानकारी लेना चाहेंगे, संभल के सांसद जियाउर रहमान भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं। ये जो कार्रवाई हो रही है उनके पास ये जानकारी पहुंच ही रही होगी, क्या उनके यहाँ पहुंचने की भी कोई हलचल है, कोई जानकारी, और कौन कौन अधिकारी इस समय वहाँ मौजूद है? देखिए मैं आपको बता दूं, संभल सांसद खुद अवैध अतिक्रमण के आरोपी है। संभल सांसद के मकान को प्रशासन ने अवैध पाया था, इसमें से करीब 1 मीटर और 14 मीटर मकान तोड़ने का आदेश दिया था। इससे 1 महीने का वक्त किया था, हालांकि ये वक्त 12 दिसंबर को पूरा हो गया है, मगर उन्होंने निर्माण को नहीं हटाया है। तो सांसद क्या स्वयं अवैध कब्जे के आरोपी है, जमीन पर अवैध कब्जे के आरोपी है। सांसद की सियासी बयान तो अलग है, जो भी आया सरकार के खिलाफ होते हैं, जहाँ पर वो स्वयं अवैध कब्जा करेगा, वो कहाँ लोगों को ऐसे संदेश दे पाएगा कि लोग अवैध निर्माण ना करें, अवैध कब्जे ना करें, ये गैर कानूनी है, सरकार के साथ सहयोग करें। ये सारी स्थितियाँ होनी चाहिए, मगर संभल में फिलहाल सियासतदानों की तरफ से, सांसद की तरफ से ऐसा होता नहीं दिख रहा है।